दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। दीपावली से पहले मौसम का मिजाज बदला है। रात भर कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रदूषण के स्तर में भी अब गिरावट दर्ज की गई है। जहां पहले दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 था, तो वहीं अब 400 से गिरकर 100 के करीब AQI पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बारिश से हरियाणा में भी आबो हवा में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है और बारिश से मौसम सुहावना भी हुआ है, तो वहीं ठंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तापमान गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां दिल्ली और NCR के इलाकों में देर रात भारी बारिश के चलते कई इलाकों का जो प्रदूषण स्तर है, अब वहां पर गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से गिरकर 100 के करीब पहुंचा है। हम यहाँ पे आए इसलिए थे कि बारिश हो गई, एक तो मौसम बदल गया और पॉल्यूशन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज यहाँ पे। मतलब मौसम इतना लाजवाब है कि इसका कोई कहना नहीं है। हम ये लगाइए रात भर जाग के अभी इसलिए आगे इंडिया गेट पे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा साफ है, गर्म चाय पी रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, बट कुछ हमें करना चाहिए कि ये ऐसे ना रहे। हमारे बच्चे और हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। बट शायद बारिश चेंज लाएगी हमारे लिए। अभी मौसम बहुत शानदार हुआ है, इसलिए हम निकले हैं स्पेशल। बारिश में ही निकलते हैं, बढ़िया मौसम साफ हो गया और घूमने का मजा तो बारिश में ही है। तो थोड़ा सा जो पॉल्यूशन था वो दब गया, पॉल्यूशन पूरा दब गया और बहुत अच्छा लग रहा है। सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा और रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिनों हमने तस्वीरें देखी जहां इंडिया गेट और दिल्ली के कई इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के भी पार पहुंच चुका था, लेकिन अब बीती रात बारिश हुई और अब AQI में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की जो आबो हवा है वो थोड़ी सुधरती हुई नजर आई है, लेकिन अभी भी जो बेहद ख़राब स्थिति है वो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार आसमान की स्थिति दिखा देते हैं कि किस तरीके से आसमान की स्थिति जो है वो दिल्ली में सुधरती हुई जो है नज़र आई है। विजिबिलिटी जो है दिल्ली में जो है सुधरती हुई जो है नजर आई है। पिछले दिनों जो स्मोक की चादर दिल्ली के आसमान में देखने को मिलती हुई नजर आती थी, उस तरह की स्मोक की चादर जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और उसका सीधा कारण है कि कल रात को जिस तरीके से दिल्ली और NCR के आसपास के क्षेत्र में जो बारिश देखने को मिलती हुई नजर आई है वो लेकिन फिलहाल अभी भी अगर बात करते हैं जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो 398 जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बेहद खराब स्थिति जो है जिसको अभी भी कही जा सकती है। तो ऐसे में लोग अभी भी जो सुबह मॉर्निंग वॉक जो है करने निकल रहे हैं वो प्रिकॉशन बरत कर जो है निकले, यही डॉक्टर्स जो है सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बेशक बारिश के कारण स्मोक की चादर हटी हो, लेकिन अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब स्थिति में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, संजय भी हमारे साथ बने हुए रोहतक से। संजय, देखिए जिस तरीके से दिल्ली और NCR के इलाकों में बीती रात झमाझम बारिश हुई, इसके बाद कई जगहों पर प्रदूषण के स्तर में जो है गिरावट भी देखने को मिली है। अगर रोहतक की बात करें तो वहां पर फिलहाल किस तरह का मौसम है? बिल्कुल जागृति, देखिए लोगों को इस दिन का इंतजार था कि कब हवा चले और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो और जो है जो इन्वायरमेंट जिस तरह से दूषित था वो लोगों को शुद्ध मिले। आज शुद्ध हवा खाने का मौका मिल रहा है और लोग काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है काफी था और इसके कारण जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और लोगों को जो है सांस लेने में और जो आंखों में जो जलन हो रही थी उससे काफी जो है परेशानी हो रही थी। और ऐसे में जो है अब ये बूंदाबांदी हुई है, इससे कहीं ना कहीं किसान को तो नुकसान है, लेकिन आमजन जो है काफी राहत जो है इसको देख रहा है, राहत भरा। क्योंकि हमारे साथ एक किसान है, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इस जो बूंदाबांदी से किसान को क्या नुकसान है। इधर आइए, आप थोड़ा सा एक बार आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो ये बूंदाबांदी है इससे किसान को क्या नुकसान है? इतनी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है साहब। अगर ज्यादा बारिश आ जाती है? नहीं, सामान्य बारिश की जरूरत भी है किसानों को। अगर नहीं बारिश हुई तो फिर नुकसान ज्यादा है किसानों को भी और आम आदमी को भी। अगर प्रदूषण रहेगा तो इससे बीमारियां ही फैलेंगी।
तो अब बारिश की जरूरत भी है। अच्छा ये बताइए कि जो बारिश हुई है उससे राहत कितनी मिली है प्रदूषण से? और ये तो बारिश हुई नहीं, तो हुई नहीं। हवा चली है उससे? हवा तो इससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, लेकिन बारिश बहुत जरूरी। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो कौन कौन सी फसल में ज्यादा नुकसान होगा? क्योंकि धान की फसल भी जो है खेतों में पड़ी है, अभी कुछ किसानों ने निकाल ली है, कुछ किसान बेच चुके हैं, कुछ किसान अभी निकाल रहे हैं, और जो है गेहूं की बिजाई भी चल रही है, उसमें कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो हर चीज को, अगर ज्यादा बारिश होगी तो किसान को नहीं, हर एक को नुकसान होगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन सामान्य बारिश की जरूरत है, बिल्कुल ये बात सही है। तो आज ऑक्सीजन जो है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है आज? हाँ थोड़ा बहुत नु है, 10-20% फर्क पड़ा है, लेकिन पूरा तो नहीं है क्योंकि बारिश अच्छी हो ही नहीं। तो देखिए जागृति, कहीं ना कहीं जो है किसान भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि धुएं से जो है उसको राहत मिली है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी बढ़ता ही। बिल्कुल संजय, लौटेंगे आपके पास। जींद से हमारे सहयोगी परमजीत पवार भी हमारे साथ जुड़ गए। परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बीती रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिला है। अगर हम जींद की बात करें तो वहां पर फिलहाल प्रदूषण की अगर मौजूदा स्थिति तो वो किस तरह से बनी हुई है? बिल्कुल जागृति, देखिए ये जो है पहली बारिश है, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, और वही बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अब भी उसका जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ा हुआ है। गिरावट तो जरूर आई है लेकिन इतनी गिरावट नहीं आई है। जींद में आज भी AQI जो है 400 के आसपास है। और वही बात करें तो अब जब बारिश होगी तब जाके जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो प्रदूषण स्तर है वो उसमें गिरावट आएगी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी इतना गिरावट नहीं आई है। वही जो है अब ये जो बारिश हुई है इसका फायदा जरूर किसानों को होगा। अभी जो है गेहूं की बिजाई शुरू जो है किसानों ने की है, तो इस जो है बारिश से फायदा जरूर किसानों को होगा। और बात करें वही तो जो है जींद के में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां भी जो है DC साहब के ने आदेश जारी किए थे कि ज्यादा प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ गया था, जिसके चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी थी छोटे बच्चों की। और जो है जींद जिले की बात करें तो 113 जगह जो है पराली जलाई गई है और 2.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना किसानों पर लगाया गया है। वही जो है तो किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जागरूक लोगों को किया जा रहा है कृषि विभाग द्वारा, और जो लोग नहीं मान रहे, किसान नहीं मान रहे, तो उनके फाइन भी जो है लगाया गया है। जींद का जो DC है बिल्कुल तो लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। वही लोगों को समझाया भी जा रहा है कि आप पराली ना जलाएं, लेकिन पराली ही नहीं इसका जो प्रदूषण का स्तर बढ़ने का कारण है। लेकिन जींद में बड़ा उद्योग धंधे भी नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियां भी नहीं है, तब भी जींद जिले का नाम सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। और बात करें तो जो टायरों से तेल निकालते हैं वो काला धुआं छोड़ते हैं, BS3 जो वाहन है वो जो है प्रदूषण फैला रहे हैं। और अभी जो है 50 बसें बैन की गई है दिल्ली में, वो नहीं जाएंगी क्योंकि BS4 बसें थी वो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा था, तो जिसके चलते जो है 50 बसों को बैन भी किया गया है। और वही जो टेम्पू है जिनकी बात करें तो जो 15 साल से उनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उनको भी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा उनके चालान किए जा रहे हैं, वो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जिसके कारण से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो वही लोगों का सांस लेना तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वही जींद सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो OPD में भी इजाफा हुआ है करीबन बिल्कुल। देखिए और परमजीत, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण के स्तर की आपने बात की कि बेशक कई इलाकों में बारिश है, लेकिन वही कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जहां पर खराब श्रेणी में प्रदूषण लगातार बरकरार है। ऐसे में हमारे तीनों सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। स्पष्ट सीधे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से परमजीत बताते आए कि जींद में भी AQI में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहने वाला है? मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने आई हो कि आने वाले दिनों में फिर बारिश हो सकती है? देखिए बिल्कुल आने वाले समय की बात की जाए तो बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर जो है जताया जा रहा है। आने वाले 2 घंटों की बात करें तो दिल्ली NCR के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है जताई गई है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात को अगर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तमाम दर्शकों को, अब दिल्ली का जो मालिक है वो भगवान ही जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। यानी प्रदूषण को लेकर हम दिल्ली सरकार की बात करें या फिर अन्य सरकारों की बात करें, तमाम जो है एजेंसी अपनी काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता नजर आता है। लेकिन जब बारिश हुई तो निश्चित तौर पर प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी
जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ जो है नज़र आ रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकारें किस तरीके से काम करती हैं ये पता चलता हुआ जो है नज़र आता है। और आखिरकार जब बारिश हुई तभी जो है दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है थोड़ा सा जो है सुधार होता हुआ नजर आया। विजिबिलिटी जो है वो दिल्ली की जो है बढ़ती हुई जो है नजर आई है। तमाम प्रतिबंध सरकार ने लगा रखे हैं, चाहे उसमें BS3 BS4 वाहनों की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, स्कूलों को बंद करने की बात की जाए, ऐसे तमाम प्रतिबंध देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सुधार है वो देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो सरकारें करती हुई जो है नजर आती हैं। बिल्कुल संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से स्पष्ट ने बताया कि लगातार राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, बजाय बारिश के बाद जो थोड़ा सा AQI जो है उसमें बेशक गिरावट दर्ज की गई हो। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा किस तरीके से और प्रशासन द्वारा किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी राज्य सरकारों को ये फटकार लगाई जा रही है कि वो प्रदूषण में सुधार के लिए कदम उठाएं। देखिए जागृति, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर हर नेता जो है लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। साथ ही साथ प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस भी इलाके में, जिस भी इंस्पेक्टर के इलाके में जो है पराली जलती मिली है तो वो खुद उसका जिम्मेदार होगा। ऐसे 2 दिन कल ही DGP ने जो है ये बयान जो है जारी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक जो है किया जाता है। रही सरकार की जी, चलिए ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर हम जींद की बात करें, प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कई चीजों पर प्रतिबंध तो लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन किस तरह से सख्ती बरत रहा है? बिल्कुल, देखिए जींद में प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और बात की जाए तो वही जो है किसानों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो पराली ना जलाए, लेकिन जो किसान नहीं तो फाइन भी जो है प्रशासन द्वारा लगाया गया है। तो वही बात करें तो पूरे जिले में जो है 113 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2.5 लाख रुपए का जुर्माना कृषि विभाग ने जो है किसानों पर लगाया है। और बात करें वहीं कुछ लोग भी अब इसको लेकर जागरूक हो चुके हैं कहीं न कहीं, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो काफी पराली जलाने के मामले सामने आए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, सुधार बिल्कुल हुआ है। पिछली बार तो बहुत ज्यादा मामले थे, लेकिन अब की बार 113 जगह जींद जिले के अंदर पराली जलाई गई है। तो कहीं न कहीं सुधार जरूर देखने को मिल रहा है और प्रशासन भी लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि आप पराली ना जलाए। जींद के जो DC है मोहम्मद राजा, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए लगातार किसान भाइयों से यही अपील की जा रही है कि आप पराली ना जलाए। लेकिन बात करें तो जागृति लगातार पराली जो प्रदूषण के मुद्दे पर भी जो है अब तो कहीं न कहीं राजनीति होती जरूर दिखाई दे रही है। पंजाब सरकार कह रही है कि हरियाणा से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए, जबकि जो प्रदूषण है वो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो है पंजाब में मामले सामने आए पराली जलाने के, और वही दिल्ली जो है सरकार भी आरोप लगा रही है कि हरियाणा में जो है ज्यादा पराली जलाने के चलते जो है प्रदूषण उस पर है वो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में आपकी बार पराली जलाने के बहुत कम मामले सामने आए हैं, पंजाब में बहुत ज्यादा है। तो और ऐसे में बिल्कुल परमजीत, देखिए बारिश से बेशक जो है थोड़ी बहुत राहत मिलती जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी कदम सख्त उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पराली जलाने के जो मामले आते हैं उनसे ही सबसे ज्यादा प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।